जो अपनी खुद की रेल को बेच के अडानी अंबानी को, और वो हमारे लिए समझाएगा क्या कि हम खेती कैसे करनी है और ये बिल हमारे लिए फ़ायदे हैं या नुकसान में है। आने वाले दिन हम 26 तारीख को पहला ट्रेलर नजर आएगा और उसके बाद पूरी फिल्म। मैं बताऊं, आपने बात सुनो, मोदी है मौतों का सौदागर। जिन्होंने उसके मन की बात सुनी है वो तो चारों बॉर्डर पे बैठे हैं। अब यूपी, बिहार, ये टिगरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, चारों तरफ का है, तो मन की बात किसे कर रहे हो? कुत्ते बिल्लियों से। इसका नारा था सबका साथ सबका विकास, ये है दो का साथ और देश का सत्यानाश। ये कानून हमारे लिए फांसी से कम नहीं है। सरकार हमारे को धक्के से फांसी तोड़ना चाहती है। हम यहाँ आंदोलन करने नहीं आ रहे जमींदार है, जो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए उसका जश्न मना रहे हैं जमींदार इधर। सुनो, मैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद। तो सर, ये किसान आंदोलन जो टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है, आज ये इतना लंबे समय तक चल चुका है, लेकिन सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है आप लोगों के सवालों का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, सरकार इस पे जितना लेट करेगी उतनी ये सरकार गिर जाएगी मोदी की। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। एक बात बताओ, जब किसान की ज़मीन उससे छीन ली जाएगी, किसान बेरोज़गार हो जाएगा, तो आप एक बात बताओ, किसान क्या करेगा? अन्न कहाँ से उपजाएगा? हम अन्न दूसरे देशों से लेना पड़ेगा। अब मोदी जी की बेइज्जती नहीं हो रही है, किसान अपने देश में झगड़ा कर रहे हैं। और दूसरा ये बात है कि अगर रिलायंस को आगे ही ले जाना है तो जहाँ धारा 370 तोड़ी थी वहाँ रिलायंस को ले जाओ, या फिर चीन के बॉर्डर पर ले जाओ। वो भी तो हमारी गलियान घाटी में, वहाँ हमारे जवान मर रहे हैं, यहाँ किसान मर रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं ले जाते मोदी जी से रिलायंस कंपनी को? मोदी जी के कुछ दोस्त हैं, किसान संगठन भी है उनमें। हाँ, कल मैंने अखबार में पढ़ा कि एक किसान संगठन है, वो कह रहा है कि ये बिल तो बड़े काम का है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये ऐसे बिल अगर काम का होता तो हम मान नहीं जाते। हम पागल थोड़ी यहाँ बैठे हैं। किसान को गुमराह कर रहे हैं ये, और रिलायंस कंपनी को हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है ये देना चाहते हैं। अब आप बताओ, आपकी माँ को कोई बेच देगा तो आप चुपचाप बैठ जाओगे? किसान की ज़मीन तो किसान की माँ है, किसान इसको छोड़ेगा थोड़ी। किसान चाहे मर जाए, यहाँ से जाएगा ही नहीं। किसान अब अपनी ज़मीन नहीं देगा किसी भी हालत में रिलायंस को। एक बात बताइए, कल मैं सिंघू बॉर्डर पे भी था, वहाँ भी मैंने किसानों से बात की, तो सिंघू के माहौल में और यहाँ के माहौल में क्या फ़र्क है और क्या समानता है? आपने नहीं देखा क्या समानता है? यहाँ हिंदू और सिख सब एक भाई हैं, और ये मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि सिख भाई और हिंदू भाइयों को उन्होंने एक कर दिया, और हम पीछे नहीं हटेंगे। अब देखो, किसान का हक मारने वाला कोई भी सीट पे नहीं रहेगा, चाहे कोई सी सरकार हो। हमें ये मतलब नहीं है मोदी से, कोई सी भी सरकार आ जाए, अगर किसान की ज़मीन वो छीनेगी और रिलायंस को देगी तो हम उसको छोड़ देंगे नहीं। आप हरियाणा से लग रहे हैं मुझे। हाँ, मोदी मीडिया ने चलाया कि हरियाणा के तो लोग। हाँ, मेरी बात सुनो, हरियाणा के अंदर मैं बुपड़िया गांव का हूँ, और उधर बुपड़िया गांव में रिलायंस कंपनी ने ये लिखवा रखा है कि हमारे सिवा ज़मीन यहाँ कोई नहीं खरीदेगा, और 20 लाख रुपए में 1 एकड़ ज़मीन खरीद रखी उन्होंने। और उसके बाद अभी KMP निकला है तो वहाँ 1 करोड़ 20 लाख का किला है। तो आप एक बार बताओ, अगर 1.5 करोड़ की ज़मीन आपसे कोई 20 लाख रुपए में लेगा तो आपको दुख होगा या नहीं होगा? आप किसान को छोड़ो, आप बताओ, अगर आपकी 1.5 करोड़ की चीज़ 20 लाख रुपए में कोई लेगा तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? ये बताओ आप। बेस्ट है ये जो सेवा का काम कर रहे हैं। हाँ, ये लोग खुद ही करते हैं सारा काम। ये हम सब पंजाब और हरियाणा सब मिलकर सबके घरों से दूध आता है, और हमने अब दूधिया को दूध देना बंद कर दिया है। हम सारे भाइयों को अपने घर में ही काम नहीं आएगा दूध, तो फिर क्या फ़ायदा? हम गुलाम हो जाएंगे ऐसे। तो एक बात बताओ, ये दूध सभी किसानों के लिए घर घर से, सबके घर से 1-1 किलो दूध आता है, और सबके घर से अनाज आता है। आज रानीला से अनाज की एक ट्रेली आई है। ऐसे ही 84 गांव है हमारे, 84 गांवों से रोज़ाना एक गांव से 1 ट्रेली गेहूँ आता है, दूध आता है, लस्सी आती है। और हम किसी में फ़र्क नहीं करते, कोई भी बिरादरी का हो। यहाँ से किसान तो यहाँ पर बस 30% खाते हैं, अपने घर से ही खाना लेते हैं, और 70% दूसरी बिरादरी भी यहाँ से खाती है। ये 50 एकड़ ज़मीन है, बिहार से, कोई बंगाल से, कोई भी गरीब आदमी आ जाए उसको मना नहीं करते। सबके लिए भंडारा चल रहा है यहाँ पर। चलिए सर, धन्यवाद। आइए आप किसी और से बात कर लेते हैं। हाँ, जी सर, तो आप कहाँ से आए हैं? आप पंजाब से, जी, पंजाब में कौन से डिस्ट्रिक्ट मानसा। तो
एक बात बताइए कि कुछ लोग हैं जो आपका रोष जो है समझ नहीं पा रहे हैं, पंजाब का, हरियाणा का, उन लोगों का आप अपना रोष या गुस्सा इस बिल से क्या परेशानी है, कैसे समझाएंगे? ये बिल से दे बहुत किसानों के लिए घातक बिल आ। पंजाब का और नहीं मैं कहता सारे हिंदुस्तान का किसान, इसको बहुत ही किसानों के लिए ये जो है काला कानून है और किसानों के लिए बहुत मारू सिद्ध होएगा। तो इस बिल में क्या ऐसी बात है, अगर मतलब मान लो मैं जैसे खेती बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ मैं, तो मेरे ऐसे बंदों को जिसको खेती समझ नहीं आती, आप उसको कैसे समझाओगे, क्या प्रॉब्लम है बिल में? नहीं जो समझते हैं ताही सभी किसान आए हैं ना, कितनी दूर से 40-40 किलोमीटर में आए आ, वो सारे समझ रखते आ। ताही तो लंबी कतारों में कितना 1.5 महीना हो गया। हाँ, सड़कों में जो किसान हिंदुस्तान का किसान सभी रुलता फिरता, वो सारे समझता इसको कि ये जो बिल लेके आई है सरकार, वो अबानी अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और किसानों का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। सर एक बात बताइए मुझे कि मोदी जी का भी मन की बात आया था, आपके मन की बात क्यों नहीं समझ रहे मोदी जी? मोदी जी का तो ऐसा ना, वो मन की बात देश के ते किसान तो रुलता फिरता, उसकी मन की बात क्या हो। अच्छा, मोदी जी अभी कुछ दिनों पहले गुरुद्वारे भी गए थे। चलो गुरुद्वारे से जाना है तो कोई हम ऐसे नहीं धर्म से वो करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबे भाई भाई, ये कोई बहुता नहीं आ, पर वह गुरुद्वारे जाने का तो फिर पैदा जो सरबत का भला मंगे। रोज़ 4-5 किसान हर रोज़ मौत हो जाती है, एक पास वो किसका दोष है? मैं तो समझता हूँ उसका कातिल है, मोदी कातिल है। तो अभी हुई कल मैंने खबर पढ़ी, कल नहीं परसों जो है सिंघू बॉर्डर पे अमरिंदर सिंह नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली, और वो चौथे किसान थे गालिबन जिन्होंने आत्महत्या की है। तो क्या वजह है किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है? बहुत दुखी है किसान हिंदुस्तान का, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता ऐसे किसी सारे चंगे अच्छे किसान हैं जो सड़कों पे रुलते फिरते हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं से। मैं इसकी समझता हूँ है तो आत्महत्या करनी बहुत माड़ी आ, पर वो किसानों का दुख नहीं पा सकते। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं गांव जखौली जिला कत्थल, कर लीजिए भाई। गांव जखौली जिला कत्थल से आया हूँ जी, हरियाणा से? हरियाणा से। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सिंघू बॉर्डर से ज़्यादा टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के लोग हैं। वो तो जी अपने रास्ते के हिसाब से आते हैं, आधा पंजाब सारा है, हरियाणा सारा है बिल्कुल इस पे, उस साइड में पंजाब थोड़ा है, हरियाणा भी थोड़ा है। तो ये बताइए 26 तारीख को आप लोगों ने कॉल दी है, 26 तारीख को आप लोगों ने कहा है कि हम लोग जो है दिल्ली में जाएंगे, मार्च करेंगे। तो 26 तारीख को क्या आप लोगों का क्या इरादा है, दिल्ली में जाने का इरादा है? 26 तारीख को सारा हरियाणा, सारा पंजाब, राजस्थान, यूपी सभी आएगा, पूरा देश का किसान आएगा। ये हरियाणा पंजाब का सवाल नहीं है, ऑल इंडिया का सवाल है। ये देश के मोदी जी तो कटपट कर रहे हैं। हाँ, और ये बताओ कि अगर उस दिन जो है 26 जनवरी है, हाँ, देश के लिए एक बड़ा दिन होता है, पूरा एकदम सारी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद होती है, अगर सरकार ने फैसला लिया कि आप लोगों को आगे नहीं जाने देंगे तो क्या करोगे आप लोग? जाएंगे जी, हमारा अधिकार है, तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे। हम इस देश के वासी हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के नहीं है, न चाइना के। हम गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए, भारत के थे। मैं कल ना मोदी ने भी कल मोदी ने कहा जवान भी निकली है। तो सेना में चूँकि आप ही के बेटे हैं सारे, फौज में भी आप ही के बेटे हैं, तो फिर उसके बाद मोदी जी किसानों को और जवानों को एक साथ एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहे हैं, ये दुख का विषय है या नहीं है? बहुत दुख का विषय है जी। यानी 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का किसान और जवान सामने खड़ा है। मोदी जी ने बहुत गलत कर रखा है जी, ये सोचना चाहिए। सुनो, मैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद। मैं बताऊं, आपने बात सुनो, मोदी है मौतों का सौदागर, और जान जब पाटेगी मोदी ने देसी भाषा का मैं कह जो जब किसान ट्रैक्टर लेके नर दिल्ली और उसने रोड़ा ने बावागा उसका ऊपर खेती करेगा, समझ गए? 26 जनवरी ने किसान झंडा फहरावेगा, ना कि मोदी ने फहरा लिया, कम फहराना था वो, मोदी ने घुटना के बढ़ लेने। हाँ, कति नाक रगड़वा देंगे सड़क के ऊपर। अब
बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये किसान जो है यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। एक बीजेपी का राजस्थान का एमएलए है, वो कल कह रहा था कि ये तो यहाँ पे चिकन बिरयानी खा रहे हैं और अभी बर्ड फ्लू आ गया, आप लोगों को पता होगा। तो पहले कोरोना के बारे में ये पहले तो कोरोना है, किसे का कोरोना, कितनी पब्लिक है बताओ। और सुनो कोई देखे आपने चिकन खाता, गाजर पाक बनावा, देसी खाना खावा, दूध लस्सी शीते, किसान पैदा करे है और किसान बना और किसान खावा। मोदी चुतन क्यों जड़ी बीजेपी की कमाई खा रहे हैं जी। यानी बर्ड फ्लू के बात करके फिर आंदोलन को किस तरीके से ये मोदी भटकाना चाहता है इस आंदोलन को, और भटकने नहीं देंगे। पूरा देश का किसान आज एक है और एक रहेगा। जैसे SYL का पानी का मुद्दा लेकर डाइवर्ट किया था, जैसे आप बर्ड फ्लू का बोल रहे हो ना, लग रहे हैं काफी। तो आप किसान हैं या फिर आप कोई किसान के बेटे पुत्र हैं? नहीं, मेरे दादाजी किसान, मेरे फादर किसान, और मैं भी किसान नहीं करता हूँ। 5 किले की ज़मीन खेती है मेरी, मैं उसमें अपनी किसानी करता हूँ। जीरी, कपास, गेहूँ ये उगाता हूँ। और जैसे बर्ड फ्लू का आप बोल रहे हो ना, एक बवंडर बचा रखा है इन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है बवंडर। इन्होंने एक डाइवर्ट कर रहे हैं माइंड, मतलब लोगों का, जैसे कि भाई SYL का मुद्दा उठाया था, लेकिन SYL का है वो हमारा है। जब खेती नहीं रहेगी धम पाने का क्या करेंगे? तो आप ये बताइए, आप जवान हैं, थोड़ा तो देश के जवानों को समझाइए कि इस बिल में क्या दिक्कत है। खासतौर दिल्ली के जो युवा है वो शायद अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें फायदा क्या है भाई। देखो इसमें समझाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हर एक चीज़ अलग आराम से समझ में आएगी। जैसे हम लोगों को समझ में आ रही है कि भाई इसमें ये बिल हमारे लिए नुकसानदायक है। कोई कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग कर रहा है 2 साल, जैसे आप एग्जांपल ले लो जियो का, उन्होंने जियो दी, फ्री इंटरनेट दिया, और 2 साल के बाद उन्हें महंगे रिचार्ज कर दिए। उनके साथ में दूसरी कंपनियां जो हैं, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, ये कुछ तो मिला गई आपस में, और अब ये इनका भी रिचार्ज 500 रुपये का पर मंथ का होता है। यही सिस्टम है। अब 2 साल दे रहे हैं, 2 साल MSP पे ले लेंगे ये, लेकिन उसके बाद जो है वही करेंगे जैसे जियो का रिचार्ज किया, अपनी मन मर्जी के बाद से उठाएंगे। बेसिकली डर ये है कि धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को घुसा दिया जाए। बिल्कुल, घुसा डर नहीं है, ये हकीकत है, रियलिटी है ये। अगर ऐसी कोई बात नहीं होती, ये बोल रहे हैं, 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि आप बोल रहे हो कि कृषि बिल में क्या है। कृषि बिल तो देखो, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं तोमर साहब हैं, उनके साथ पीयूष गोयल बैठता है जो रेल मंत्री है, जो अपनी खुद की रेल को बेच के अडानी अंबानी को, और वो हमारे लिए समझाएगा क्या कि हम खेती कैसे करनी है और ये बिल हमारे लिए फ़ायदे हैं या नुकसान में है। गोयल ने नहीं बेरा, गोयल को क्या पता है? गोयल तो रेल मंत्री है, वो पहले अपनी रेल बचा ले। ये बताइए सर, मोदी जी लगातार मन की बात कर रहे हैं, आप किसानों के बात करने के लिए एक बार टिकरी बॉर्डर पे आ जाते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन आती है। लेकिन मोदी साहब मन की बात कर रहे हैं ना, किसके साथ कर रहे हैं? जिन्होंने उसके मन की बात सुनी है वो तो सारों बॉर्डर पे बैठे हैं। अब यूपी, बिहार, ये टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, चारों तरफ का है, तो मन की बात किससे कर रहे हो? कुत्ते बिल्लियों से है? मन की बात कर रहे हैं, वैसे वो तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मोदी जी को यहाँ पे किसानों से बात करने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर यहाँ आएगा वो झुकेगा वो, लेकिन फिलहाल वो पिल्लू है जो उस इलेक्शन में जो फ़ायदा पहुँचाते हैं, जो उनका फाइनेंस करते हैं, अभी उनसे वो असमंजस में पड़ा हुआ है। वो कहते ना, कि कहावत होती है भाई, लाठी बीच और उसके बीच आ गए, वो वाली वो देसी बात है। गुडड़ियाँ आओगे, गुडड़ियाँ साल के और आना पड़ेगा भाई, आना पड़ेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हाँ, तो ये बताइए कि अभी बीजेपी का एक MLA कह रहा है कि किसानों की वजह से, पहले तो कोरोना के बारे में बताया, अब कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू फैल सकता है। ये तो भाई अपने सब मन की बात करते। मैं तो आपकी वो चिकन वाली बात का जवाब देने के लिए आया था। हम यहाँ आंदोलन करने नहीं आ रहे हैं। जमींदार है जो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए, उसका जश्न मना रहे हैं जमींदार इधर। ठीक है, ये इसका नारा था सबका साथ सबका विकास। ये है 2 का साथ और देश का सत्यानाश। मोदी को दिखा देंगे हाथ अब। ठीक, ये बात पहुंचा देना मोदी को। क्यों आपने जो 15 लाख भेजे हैं ना सबके खाते में, उसका जश्न मन रहा है ये। मोदी को दिखा देंगे हाथ, इसमें तो कई तरह के मीनिंग आ रहे हैं। हाथ की तरफ आपका इशारा तो नहीं है कांग्रेस का हाथ? ना ना, जमींदारों का हाथ दिखाने का मतलब होता है मैदान में 2-2 हाथ करना। ठीक है, तो ये बताइए, आपके अभी ये देखिए कि किसान बिल को आपको वापस की गई लड़ाई आपकी बड़ी लंबी चल चुकी है। ये तो शुरू हो चुकी। दिनों में इसकी क्या रूपरेखा होगी? आने वाले दिनों में 26 तारीख को पहला ट्रेलर नजर आएगा और उसके बाद पूरी फिल्म 26 जनवरी को जब जमींदार दिल्ली कूच करेंगे ना, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर होगा। पूरी फिल्म तो पूरा देश ही दिखाएगा मोदी जी को। अब मैं कल सिंगू बॉर्डर पे था, तो एक नौजवान ने मुझसे कहा कि आपने
सनी देओल की फिल्म का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, 26 तारीख को होगी ट्रॉली पे ट्रॉली, क्या ऐसा होने वाला है? ट्रॉली पे ट्रॉली। 23 तारीख में किसान झंडा फहरा हुआ है। शायद आपके कैमरा भी नहीं देख पाएंगे कितनी दूर तक, उतनी दूर तक आपका कैमरा भी नहीं जाएगा, इतनी ट्रॉलियाँ होंगी। इतनी तो अभी है। हाँ कोई और आज लो। तो आप एक नौजवान हैं। हाँ जी भाई साहब। ये बताइए इस आंदोलन में नौजवानों की कैसी भागीदारी है? इस आंदोलन में युवाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी है भाई साहब, क्योंकि जो भी कार्रवाई करेंगे ये नौजवान ही करेंगे। और जैसे मोदी ने ये लगा रखे ने पत्थर वगैरह लगा दिए, नौजवान इसको भगाएंगे भाई साहब। तो 26 तारीख को अगर पुलिस ने आप लोगों को रोका तो आप लोग क्या पीछे हट जाओगे या क्या आपका स्ट्रेटेजी है? 26 तारीख को पुलिस वाले हमको कैसे रोक सकते हैं भाई? हम हमारे साधनों पर तिरंगा लगा के राजपथ पर जाएंगे। अगर वे उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो देशद्रोही वो होंगे या हम होंगे, ये बताओ आप। रोका तो पीछे भी था भाई साहब, लेकिन आए। तो आप ये बताइए कि आप देश के जवानों को या नौजवानों को, जो दिल्ली वाले हैं खासतौर, दिल्ली के जो नौजवान हैं जो बहुत सारे अभी भी आपके मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम यही कहना चाहेंगे भाई साहब, अगर आप समय रहते हमारे साथ आओगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप पछताओगे भाई। मतलब आगे आने वाले दिनों में सरकार आपको डरेगी, सबके खिलाफ हो जाएगी। हाँ जी, सरकार हम ये कानून हमारे लिए फांसी से कम नहीं है। सरकार हमारे को धक्के से फांसी तोड़ना चाहती है, लेकिन हम ऐसे नहीं, इसको सरकार को ला के रख देंगे। और मैंने एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज मेरा ख्याल है, अभी मैंने डेटा ऑफ कर रखा है, शायद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो रही है। हाँ जी, उसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई साहब, सरकार जो कहेगी सुप्रीम कोर्ट भी वही करेगी। सरकार ने जो कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट तो सरकार का एक तोता है भाई साहब, सरकार जो कहेगी सुप्रीम कोर्ट को वही करना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सरकार ने उनको कानून बना के दे दिया, सुप्रीम कोर्ट तो उसका पालन करवाएगी। यही कह सकती है भाई रोड खाली करो। तोमर जी ने लास्ट टाइम में शायद मीटिंग में किसान लीडर से ये कहा कि अब लग रहा है बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है, अब आप लोग कोर्ट जाइए। तो तोमर जी क्या कहें? तोमर जी ने तो बीच वाली मीटिंग में ये भी कहा था भाई हम कानून वापस नहीं ले सकते, हमारे को अंबानी और अंडानी बांस के मार देंगे भाई। वो कानून तो उनके लिए है ना कि किसान के लिए है। चलिए आप आज एक मिनट करिए भाई, चालू 1 मिनट करिए। एक बात बताओ आप, आगे आइए, एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप, मोदी ने एक बात बताइए आप, पत्रकार महोदय, मोदी ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो जो मोदी का ब्याह रखी थी वह किसी की बेटी होगी, किसी की घरवाली होगी? मोदी थी जाके आप सवाल तो करो एक बार, मोदी से एक बार सवाल तो करो जाके, वह किसकी बेटी है? ये नारा दे रहा है मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वह भी तो किसी की बेटी होगी। तो कह रहे हैं मतलब है कि ये जुमले की सरकार है, ये मोदी बना रहा है बेवकूफ़ लोगों को, ये मौतों का सौदागर है, मदारी है ये, इसकी बिना चलन दिया और बुरा आवेगा और घुटना का बड़ा आवेगा चालकी ने, ये भी बता दिया। नाक रगड़ेगा मोदी और इश्तियाक का तो खत्म है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बोल लो चलिए बुलवाना कौन से जिले से? मैं कैथल जिले से, कैथल जिला, कैथल जिला हरियाणा में। दोबारा से बोलिए, मैं कैथल जिला। मैं कैथल जिले से आया हूँ। तो आप किसान बिल के विरोध में हैं? हाँ बिल्कुल विरोध में है जी। अब ये बताइए, आपका आंदोलन करते करते मानव की एक क्षमता होती है, हर मानव कभी न कभी थकता है। आप लोगों को अब मतलब डेली सुबह शाम यहाँ पे बैठे बैठे थकान नहीं हो रही? हमें कोई थकावट नहीं है जी, जिम्मेदार हमें थकावट होती है नहीं, 24 घंटे काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये 1 महीना, जैसे मोदी सरकार को कुछ लोगों का कहना है कि ये टैक्टिस है कि इसको 2-3 महीना खींच दो, धीरे धीरे करके 5 लोग 10 लोग वापस चले जाएंगे। नहीं होगा जी, वापस नहीं जाएंगे, यहीं डटे रहेंगे। जिम्मेदार 6 महीने खेती करता है, 6 महीने खेत में रहता है। तो आप लोग यहाँ पर हैं तो आपकी खेती किसानी कैसे चल रही है? हमारे घर वाले चला रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं, जनानियाँ चला रही हैं, हम भी जाते हैं घर पे, वापस आते हैं। और बताइए, तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से अगर मान लीजिए सरकार का कोई मंत्री ये वीडियो देखता है, आप लोग यहाँ पे सुबह से शाम तक इतनी ठंड में बैठते हो, दिल्ली में इतनी सर्दी है, सरकार को आप क्या कहना चाहते हो? सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जी, भाई ये बिल जल्दी से जल्दी वापस ले लो, जो मांग है जिम्मेदारी सारी पूरी कर दो, उसी में फ़ायदा रहेगा, नहीं तो नुकसान होगा।
26 जनवरी तो पहला करते हो बढ़िया